टॉप लीडर है हमारे समाज की, दलित समाज की मैडम शैलजा जी, हमारी आवाज को, दलितों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाती है। उसके साथ घिनौनी हरकत की है, आप शब्द उसके बोले गए हैं। हमारी आवाज को जो ऊंचे उठाएगा, जो हमारी आवाज को बुलंद करेगा, आज ये हमारा दलित समाज उसके हित के अंदर अपना जयकारा लगाएगा कि हम उस पार्टी के साथ हैं और उस कैंडिडेट को हम चाहते हैं। दलित समाज के साथ लगातार जातियां की जा रही है। जैसे कि अनूप धानक जी के साथ जो आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे मीडिया पे वो बात छाई भी हुई है, जिनको काला सांप कह के पुकारने का काम किया गया। एक बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े लीडर को इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही मैडम शैलजा के प्रति जो अभद्र जो टिप्पणी देने का काम किया है, वो भी पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है, आप सभी को पता है, आक्रोश का विषय बन गया है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे झज्जर के अंदर जो हमारे बीएसपी के जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाल के, उनको किसी न किसी तरीके से उनको दबाव में लाके उनका पर्चा उठाने का काम किया और उनको किडनैप भी करने का काम किया। जो मानसिकता बनी हुई है पार्टियों की, ऐसी ऐसी पार्टियां, मैं नाम ले दूं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी मानसिकता आज भी वहीं के वहीं डटी हुई है। और हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है, अब ये लोग झुकने वाले नहीं है। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अपना ये गलत रवैया आप लोग सुधार लो, नहीं तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि काट की हंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। आपका अंत निश्चित है। आपकी पार्टियों को इस हाशिए पे लेके आने का काम करेंगी। जो भी हमारे प्रति गलत मानसिकता रखेगा, जो भी हमारे नेताओं के प्रति गलत मानसिकता रखेगा, भद्र भाषा बोलेगा, ये पूरा समाज मिलके उनका विरोध करने का काम करेगा, विरोधी नहीं करने का काम करेगा, उनकी राजनीति को खतरे में लेके आने का काम करेगा। कांग्रेस एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भाषा बोलता हूँ। हम तो उस पार्टी को मानेंगे जो खुल के इन दलितों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग बलिदान को स्वीकार करके इन दलितों को जो है ना सम्मान देने का काम करेगा और इनको सम्मानित पद देने का काम करेगा, इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो हम उनका सम्मान करेंगे। चमार लिखते हैं, वाल्मीकि लिखते हैं, बात ये नहीं है। हमें अपनी कास्ट पे पूरा गर्व है, लेकिन हमारी कास्ट को किस हिसाब से देखा जाता है, उनकी मानसिकता गलत है। हम खुद लिखते हैं धानक, खुद लिखते हैं चमार, हमारे ये चमार कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वाल्मीकि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, इनको छोटा करने की बात कहने की, वो बात गलत है। काला सांप कहना, क्या किसी दूसरी बरादरी के लोगों को काला सांप कहा गया? शैलजा के बारे में कितनी बड़ी नेता है वो, उसके बारे में गलत टिप्पणी की गई। और जो लोग इस मानसिकता के रहेंगे, जिनके दिमाग में आज भी ये है कि ये दलित है, ये अछूत हैं, हम ऐसे आदमी उनको जो है देखना नहीं चाहते। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी के बगैर भी हम कह सकते हैं, उनको हमें राज की गद्दी पर हम देखना नहीं चाहते। उनको हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल एक समता का व्यवहार करें, सारी बातों को समान रूप से देखें और एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहां सब किसान मजदूर सब हम साथ हैं। फिर आज कैसी टिप्पणी, ऐसे नेता कैसे हो सकते हैं आज के जमाने में जो बाबा साहब की बात को गलत ठहरा सकते हैं या गलत कहते हैं, संविधान को गलत बताते हैं? तो हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जिस समाज में सारे के सारे, चाहे दलित हैं, चाहे जनरल कैटेगरी भी है, अगर उनका भी अपमान होता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात अलग है, बीजेपी की बात अलग है। जो भी, चाहे वो मान सम्मान अपमान कोई भी पार्टी करे, अगर बीजेपी दलितों का मान अपमान करेगी, हम उनके भी नहीं है। अगर कांग्रेस बीजेपी दलितों का मान सम्मान नहीं करेगी, हम उनके साथ भी नहीं है। ये बिल्कुल है। तो ऐसे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आज की राजनीति बड़ी साफ सुथरी है और आज कोई भी व्यक्ति, हर आदमी का सम्मान है और हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी उससे है। और जो उसको ठेस पहुंचाएगा उसको ये लोग बख्शेंगे नहीं। 1948 में बाबा साहब ने ये कहा था, अभी कांग्रेस को ना मन करे चाहे ना कांग्रेस ने चाया, कांग्रेस को समर्थन करना एक आत्महत्या के समान है। शैलजा बहन जी है, उनको जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। धानक समाज से हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से हैं, अन्य और कोई भी बिरादरियां हैं, वह हम एकजुट हो गए। वाल्मीकि सभी, धानक वगैरह, चमार वगैरह सारे एक शब्द का आधार है। चमार तो हाँ, वाल्मीकि भी है, धानक भी है, एक तो कहने का लहजा होना चाहिए। यह चमार स्टेज पे भाई साहब ये अनुसूचित जाति है कि उसले जैसे कह देते, फर्क तो है ही सारा। आज हम इस प्रकार का कोई भी अपमान सहन नहीं करेंगे। हमें बहुत ये इस बात के बारे में बहुत दुख है। एकजुटता होकर एक सम्मेलन करे। भाजपा ने हमारा दामन था, मेरे भाजपा ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि भाजपा पार्टी ने दी थी और रतनलाल कटारिया जी हैं पंचायत अध्यक्ष, वो बनाए। तो हमारा कौन हुआ? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हुई। कांग्रेस ने तो हमारा कभी से शोषण किया है, हमारा संविधान तो बहुत सा दाब रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के और अशोक तंवर, बाबू जगजीवन राम होते थे कांग्रेस में, और अब
कुमारी शैलजा जी जो कि समाज की बड़ी सम्मानित बहन है हमारी, उनको बहन कहते हैं, बुआ कहते हैं, बेटी मानते हैं। और ये हिंदू धर्म जो हमारा मानता है कि नारी को सम्मान, जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी दलित नेता, पूरी जवानी उनका खून चूसा, और जब उन्हें कांग्रेस में सम्मान की बात आई तो उनको ठोकर मार के अपमान करके बाहर कर दिया। तो यह आक्रोश रैली उसके लिए है कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए, वरना ये किसी एक कौम की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी है तो एक संवैधानिक पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आज की इस रैली में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ये कहते हैं कि सरकार आई वो खेल बिगड़ सकता है।